हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदास में। तो हमेशा की तरह आज भी हम साइंस के 35 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि इसमें हम क्या करते हैं। डेली आपको एक टॉपिक से क्वेश्चन कराते हैं। जैसे आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स का, तो फिजिक्स से 35 क्वेश्चन करेंगे। इसमें कभी हम केमिस्ट्री के 35 क्वेश्चन, कभी बायोलॉजी के और कभी जनरल साइंस के क्वेश्चन करते हैं। यानी कि जो सामान्य जीएस होता है, जनरल स्टडी के भी क्वेश्चन हम इसमें करते हैं। जनरल स्टडी, जीके, जनरल अवेयरनेस, इस तरह के क्वेश्चन भी करते हैं। और ज़्यादातर फोकस होता है साइंस पे, क्योंकि हम ये जो सीरीज़ बना रहे हैं ये आपका रेलवे एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया जा रहा है। तो जो लोग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एस्पिरेंट हैं वो जरूर इसे क्लास को देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है जी, कैपिटल जी की इकाई है। तो कैपिटल जी की इकाई आपसे पूछा हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन सी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है जी। इसका जो ये पूछा हुआ है आपका यूनिट यही होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आवेग माप है। तो आपसे पूछा है कि आवेग किसकी माप है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो ये किसका माप होता है? भार का। ठीक है, तो आवेग किसका माप है? भार का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भार का। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, अदिश राशि कौन है? तो अदिश राशि कौन सी होती है? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा, बलागुण, संवेग, त्वरण। तो इसमें देखिए बलागुण, संवेग और त्वरण जो आपका है वो आपकी सदिश राशियाँ हैं, और जो आपका ऊर्जा है वो अदिश राशि है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए एक ट्रिक बता दूं जिससे कि आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी सदिश राशि और अदिश राशि याद करने में। तो आप देखेंगे कि 99% जो होते हैं, ठीक है, 90% कह सकते हैं आप, तो जिसमें वो लगा होता है वो आपका जो होता है वो सदिश राशि होती है। ठीक है, तो आपको जब कभी एग्जाम में कन्फ्यूजन हो तो जिस जिस भी यूनिट में आपको वो दिया हो, जिस भी राशि में, तो आप उसको मान लेंगे सदिश। जैसे देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए सी, देखिए संवेग, देखिए यहाँ वो आ रहा है। यहाँ देखिए बलागुण, वह भी यहाँ वो आ जा रहा है। देखिए त्वरण में तो वो आ जा रहा है। इसी प्रकार बल होता है उसमें भी आ जाता है। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि 90% जगह जहाँ पे वो आता है वो सदिश राशियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? देखिए आप पूछा है आपसे कि कौन सा सदिश राशि है, तो आपको बताना है सदिश राशि के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संवेग। तो ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन दाब दिया हुआ है जो सदिश राशि है, यहाँ पे भी वो आया हुआ है, तो इसलिए कुछ कन्फ्यूजन रहते हैं, यानी कि कहीं कहीं आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन मैंने बताया आपको 90% जगह ये सही साबित होता है। तो देखिए संवेग यहाँ पे वो आया हुआ है, तो ये सदिश राशि है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 देखिए, अदिश एक पूरा मात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो क्या इसमें नहीं होता है? तो उसमें जो आपका है दिशा नहीं होता है। उसमें परिमाण यानी मैग्नीट्यूड तो होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे से पूछा है पृष्ठ तनाव की बीमा होती है, यानी जो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की बीमा क्या होती है? तो सबसे पहले जब आपको सरफेस टेंशन की बीमा निकालनी है तो इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है। तो सरफेस टेंशन की आपकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको न्यूटन को तोड़ना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आपको उसे मीटर से डिवाइड कर देंगे, तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी m⁻²। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बल का CGS मात्रक क्या होता है? तो देखिए जो बल का CGS मात्रक होता है आपका वो होता है आपका डाइन। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। और जो SI मात्रक होता है वो आपका होता है न्यूटन। अब जो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं डेसिबल और केल्विन, ये तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि केल्विन जो होता है वो ताप का मात्रक होता है और डेसिबल ध्वनि का मात्रक होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो आपको बताना है कि जो 1 माइक्रोन होता है वो किसके बराबर होता है। तो ये आपका जो होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। और जब इसे चेंज करेंगे mm में तो ये आपका हो जाएगा 0.001 mm। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया हुआ है 1 किलोग्राम राशि का वजन है। तो आपको बताना है 1 किलोग्राम राशि का वजन है तो कितना होगा। अब चूँकि 1 किलोग्राम राशि का वजन पूछा है आपसे, यानी मास कितना है, यम की वैल्यू आपको दी हुई है, यम बराबर आपको दिया हुआ है 1 किलोग्राम। आपसे पूछा है वजन यानी भार, तो भार क्या होता है? भार W बराबर होता है mg। तो यम आपको दिया है, इसमें g को गुणा कर देंगे तो g कितना होता है 9.8। तो 1 × 9.8 कितना हो जाएगा 9.8। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला दिया है 1 जूल बराबर होता है। अब जूल को पूछा है कि 1 जूल कितने, चूँकि ऑप्शन में सब अर्घ दिया है आपको,
तो बताना है आपको 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, और ये एग्जाम में आपसे काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 10 की घाते 7 अर्ग। तो 1 जूल में कितना अर्ग होता है? 10 घाते 7 अर्ग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अश्व शक्ति किसका एकक है? ठीक है, यानी एक जो अश्व शक्ति हो किसका मात्रक है? एकक मतलब किसका मात्रक है आपको बताना है। दोस्तों ये है आपका शक्ति का मात्रक, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये शक्ति का मात्रक होता है। जिस प्रकार आपका किलोवाट होता है उसी प्रकार अश्व शक्ति होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यानी प्रकाश वर्ष जो है किसकी यूनिट है? तो प्रकाश वर्ष जो आपका है वो दूरी का यूनिट, यानी दूरी की यूनिट होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो क्या कहते हैं, जब पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापी जाती है तो प्रकाश वर्ष मापी जाती है। ये काफ़ी लंबी दूरी को मापने के लिए यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, एक बार बराबर होता है, यानी एक बार होता है 1 बार कितने के बार कितने पास्कल बराबर होता है? क्योंकि ऑप्शन पास्कल में दिया है तो यानी क्वेश्चन आपका हो जाएगा एक बार कितने पास्कल बराबर होता है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 10 घाते 5 पास्कल। एक बार बराबर कितना होता है? 10 घाते 5 पास्कल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एंगस्ट्राम डैश 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 को अभिव्यक्त करने की इकाई है। तो किसको अभिव्यक्त करने की इकाई है? तो एंगस्ट्राम जो होता है आपका वो तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करने की इकाई है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15, इसमें दिया है कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर है? तो एक अश्व शक्ति जो है आपका वो 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति क्या होती है? तो एसआई इकाई में जो लेंस की शक्ति होती है वो आपकी होती है डायोप्टर, जिसे डी से दिखाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? तो पूछा है कोणीय वेग की सही इकाई पूछा है आपसे, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, कोणीय वेग आपसे पूछा था, इसका हो जाएगा रेडियन। क्योंकि भी बराबर जो होता है हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक भी बराबर आर ओमेगा। तो यहाँ से आपका जब उसको सॉल्व करेंगे डब्ल्यू बराबर 2πn रख के सॉल्व करेंगे तो आपका जो हमारी वैल्यू है कोणीय वेग की वो आ जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? तो कोणीय वेग की जब आप बीमा निकालेंगे रेडियन पर सेकंड को जब चेंज करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा m टू पावर 0 l पावर 0 यानी t⁻⁻1 यानी t⁻⁻1 आएगा। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, त्वरण की इकाई है। त्वरण की इकाई क्या होती है सबको पता होगा, तो उसकी इकाई होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो एक पारसेक में आपसे पूछा है कितने कुल प्रकाश वर्ष होते हैं, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है, ये भी आपको याद रखना है। कभी कोई क्वेश्चन पूछ जाता है एग्जाम में कि जो सबसे दूरी की सबसे बड़ी इकाई तो आपका पारसेक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमदाब है। परमदाब क्या बोलते हैं? परमदाब आपसे पूछा है, तो परमदाब जो आपका होता है वो उसे एब्सोल्यूट भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गेज दाब प्लस एक बार, यानी जो गेज दाब में एक बार जोड़ देंगे तो आपका जो है परम दाब आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका ए है जो वो करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया हुआ है एक फेमेटो बराबर होता है। आपको बताना है एक फेमेटो किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है आपका 10 घाते -15 मीटर के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 से देखिए, ताप का एसआई मात्रक पूछा है आपसे। तो इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज जाते हैं और एग्जाम में गलत करके चले जाते हैं। लोग सीधे लगा देते हैं डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इसका जो राइट आंसर होता है यानी जो ताप का एसआई मात्रक होता है उसे केल्विन कहते हैं। कौन होता है? केल्विन। तो ऑप्शन जिसका डी है वो करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है? यानी जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसका जो मात्रक मापते हैं, ध्वनि की जो तीव्रता आ गई तो उसका मात्रक क्या होता है? मैंने पीछे आपको बताया था, तो उसका जो मात्रक होता है आपका वो डेसिबल होता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। क्वेश्चन 25 देखिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक आपसे पूछा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कैंडेला। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ध्वनि की पिच तीक्ष्णता का निर्धारण होता है, यानी जो ध्वनि की तीक्ष्णता होती है, तीखीपन होती है,
वो किससे निर्धारित होती है? तो ये आपकी निर्धारित होती है उसकी ध्वनि की आवृत्ति से। तो ऑप्शन सी है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है? पूछा है कि सबसे अधिक यानी निम्नलिखित में किसकी, यानी 4 ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं उसमें किसकी वेधन क्षमता अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणें, यानी गामा जो रेस होती है उसकी जो वेधन क्षमता होती है इन चारों में से सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ये मात्रक है आपका ऊर्जा का, और जो वोल्ट मात्रक होता है ये आपका किसका होता है? विभवांतर का, यानी वोल्टेज का। लेकिन इसका जो उसमें पूछा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मात्रक हो जाएगा ऊर्जा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा इकाई क्या होती है? सबको पता होगा संभवतः। तो उसकी इकाई होती है एम्पियर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हेनरी इकाई है। तो हेनरी किसकी इकाई है आपको बताना है। तो ये जो इकाई होती है आपकी होती है विद्युत धारिता की। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, विद्युत धारिता। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, हेनरी जो इकाई हमने बता दिया धारिता, गलत हो गया। हेनरी इकाई किसकी है? तो हेनरी जो इकाई है आपका ये प्रेरकत्व का है, और जो विद्युत धारिता इकाई है इसका जो इकाई होता है वो आपका क्या होता है? ये होता है फैरड। विद्युत धारा इकाई कितना क्या होती है? फैरड होती है। ठीक है, गलती से मैंने बोल दिया था विद्युत धारिता, लेकिन हेनरी की जो इकाई हमारी होती है वो प्रेरकत्व होती है। ठीक है, इंडक्टेंस जिसे बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का मात्रक आपसे यहाँ पूछा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कूलाम। कूलाम जो होता है आपका विद्युत आवेश का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो विटामिन के का आपसे रासायनिक नाम पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फिलोक्विनॉन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल जो होता है ऑप्शन बी वो होता है आपका विटामिन डी का। विटामिन डी का ये रासायनिक नाम होता है, और विटामिन के का ये नाम होता है फिलोक्विनॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ये देखेंगे हम लोग, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो आपसे पूछा है कास्टिक सोडा का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट फार्मूला क्या होता है? तो इसमें फार्मूला दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा Na2CO3, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कास्टिक सोडा का फार्मूला Na2CO3। चलिए करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। देखिए इसमें दिया हुआ है जल का रासायनिक सूत्र है, यानी जल का आपसे रासायनिक सूत्र पूछा है। मोस्ट ईजी क्वेश्चन है, सबसे ईजी, सबको पता होगा। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। ठीक है, अब आपके लिए आज एक क्वेश्चन है जिसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। देखिए इसमें दिया हुआ है, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, यानी जो विद्युत धारा का मापन है वो किस यंत्र से करते हैं? तो आपको राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको वोल्ट मीटर, बी दिया हुआ है एनीमोमीटर, सी दिया हुआ है कंप्यूटेटर, और डी दिया हुआ है एमीटर। राइट ऑप्शन आप लोग को चूज करके बताना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।